आई कांट बिलीव आई एम इन बरसाना। आई कांट बिलीव कि हम यहाँ आ गए। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बी प्राक वगैरह, पंजाबी सिंगर। हाँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। यार आज मैं और ऋषि जा रहे हैं बरसाना। मैं तैयार होने लगी हूँ। मैंने ना ऋषि को बोला था कि हमारी ये जो समर वेकेशंस है ईरू के स्कूल की, इसमें एक बारी मुझे बरसाना जरूर जाना है। तो शुरू में तो नहीं बन पाया, बट अब छुट्टियां खत्म होते होते हम दोनों फाइनली आज जा रहे हैं बरसाना। तो मैं आई हूँ कि थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा तो ऐसे मुझे कुछ मेकअप टाइप नहीं करना है, बट आई विल गेट लिटिल रेडी। वृंदावन और बरसाना जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे को तैयार होना होता है, और वो रेडी किसी और के लिए नहीं होना होता, वो रेडी होना होता है राधा कृष्ण के लिए। अभी ये क्रीम लगा रही हूँ मैं, जो अक्सर लगाती हूँ। आपको मैंने कई बारी बताया भी है, कलर बार की ये इंस्टेंट ग्लो क्रीम है। थोड़ी सी लगाऊंगी, ज्यादा भी नहीं लगाऊंगी। अब फटाफट से काजल रिफ्रेश कर लेती हूँ। काजल में दो काजल है अलग अलग, एक बाथरूम में ध्यान नहीं है वो कौन सा ब्रांड है, बट ये तो कोलोसल है मेबेलिन का, येलो वाला। हल्का सा हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर है तो बेटर है, ऐसे ना थोड़ा सा मर्ज करो और अच्छा लग जाता है चीज बस। और अब मैं लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक। अब लिपस्टिक लगाऊंगी। बहुत बार आपने मेरे से शेड पूछा है, जो ब्राउन सा शेड मेरे लिप्स पे होता है वो कौन सा है। फेसेस कनाडा का है ये, चोको कुटोर कम्फी मैट लिपस्टिक है ये। और अब मैं पहनूंगी ये इयररिंग्स। मोस्टली सूट्स वगैरह के साथ यही सिल्वर इयररिंग्स पहन रही होती हूँ, तो गोल्ड मेरे गानों में होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे एवरी सेकंड डे चेंज भी करने होते हैं। भी लगाती हूँ ब्लू या ग्रीन से, आई कैन पुट सम फुल। वैसे तो मैं जब भी बरसाना जाती हूँ ना, जितनी बार भी मैं अभी तक गई हूँ, या तो मैं गोपी ड्रेस पहन के गई हूँ या मैं साड़ी पहन के गई हूँ। बट आज मैंने सूट पहना है, ये भी लॉन्ग ही है, फ्लोई है, बट गर्मी इतनी है कि साड़ी या गोपी ड्रेस पहनने का बिल्कुल एफर्ट नहीं हो रहा था आज मुझसे। सो आज मैं सूट में जा रही हूँ। अब बस बालों में पानी मार के इनको फ्रेश कर लूँगी एंड आई एम रेडी। लेट्स गो। यस, सो अभी गाड़ी मैं चला रही हूँ। ऋषि को कुछ काम है, उसकी कोऑर्डिनेशन दूंगी कॉल के ऊपर। सो आई विल ड्राइव और वापसी में ऋषि चला लेगा। जो हाईवे छोड़ेंगे तब दे देना मेरे को, ठीक है ना? चलो जी, जय श्री राधे, लेट्स गो। लेट्स कम गो। गाइस, मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, बारिश हो गई और इतना सुंदर मौसम हो गया हमारे जाने के टाइम पे, मजा आ गया हमको। मैं साड़ी नहीं पहन रही थी ऋषि की, यार बहुत गर्मी है, और देखो राधा रानी ने मौसम कैसा कर दिया है। यही तुम आ रहे हो, आज बढ़िया मौसम में आओ। सो ग्लैड। यार हम उतरे हैं एक बारी होटल हाईवे के उतरे हैं। एक्चुअली मुझे ना मेडिसिन लेनी है, तो उसके पहले मेरे को छुटपुट कुछ मुंह में ज़रूर डालना पड़ेगा। हमने लंच किया नहीं हुआ है, नाश्ता किया हुआ है सुबह का, तो हमने कहा छोटा सा कुछ ऐसे ब्रेड टोस्ट वगैरह खा लेते हैं, सो दैट आई कैन हैव माई मेडिसिन ऑल्सो। चलो, ये ब्रेड टोस्ट मंगा लिया है और इधर चाय। हमने भैया को बोला था गलती से भी न्यूट्रल लाइट मत लगा देना, एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, पर अमूली लगा के देना, जो भी हल्का बटर लगाओगे। अक्सर ढाबे न्यूट्रल लाइट लगा देते हैं, पर ये अमूली है। हाथ धो के चलते हैं, पानी मिलेगा इससे। अब ऋषि ड्राइव कर रहा है, मैं बैठूंगी। ऋषि मेरा पर्स दे दो, उसमें मेरी दवाई है। बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये कह रहे हैं गाड़ी से मंदिर जाने का रास्ता 200 मीटर आगे से है, तो हम आगे से चलते हैं और देखते हैं। अभी हम बरसाना की गलियों में घूम रहे हैं।
अब हम काइंड ऑफ थोड़ा चढ़ाई चढ़ रहे हैं क्योंकि अप हिल पे बना हुआ है मंदिर। लास्ट टाइम हम आए थे ना तो हमने एक जगह गाड़ी पार्क करके बाइक ले ली थी, अलग अलग बाइक्स पे बैठ गए थे हम, और वो ऐसे हमें पूरा अप हिल तक ले जाके उन्होंने एकदम मंदिर के बाहर छोड़ा था। वो ये तो काफी स्टीप है ऋषि। आए यहीं थे। अब आगे पार्किंग देखते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ जाना है हमको। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। बस 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 बस। पसीने आ रहे हैं कितने। आई कांट बिलीव आई एम इन बरसाना। आई कांट बिलीव कि हम यहाँ आ गए बिकॉज इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस। मैंने ऐसे बैठे बैठे ऋषि को बोला बरसाना चले, और उसने बोला हाँ चल। कोई और क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। ही अग्रीड एंड वी केम। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा घर। आपको भी राधा रानी का बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। और अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। राधा रानी की आरती का मतलब मंदिर आरती होती है, सुबह 5 बजे खुलता है। राधा रमणा वृंदावन बारे, राधा रमणा वृंदावन बारे, वृंदावन बारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन या के तेरे चिकटारी। कितना सुंदर गाते हो आप, इतना अच्छा गाया ऋषि। मेरे को कहीं लगवा दो, कहीं कार्यक्रम में कोई। तो यहाँ बड़े बड़े अच्छा लोग आते हैं, हो। बी प्राक वगैरह पंजाबी सिंगर। आते हैं वृंदावन, वो तो वृंदावन बरसाना। My compulsion, आप but खुद I need लिखते to हो? very well. हाँ। It's my compulsion, but I need to very well. The idea is full of devils. It's a hazard to me. Few minutes later. हम आए हैं बरसाना के पास ही पहले एक जगह है कोकिला वन। यहाँ पे शनिदेव का एक बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है, तो हमें दिख गया। और अभी टाइम है हमारे पास, मंदिर खुला हुआ है, तो यहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं। और ये पूरा एरिया ना हमें शनि शिग्नापुर लग रहा है। ये है शनिदेव मंदिर, अंदर चलते हैं। A few minutes later. यहाँ ना रास्ते में बहुत सारे ढाबे आते हैं इस हाईवे पर। इस रोड पे 2010 में हमने, तब मेरे पास मरून इनोवा थी। हम कलकत्ता गए थे उसमें। हो गया इसी रोड से गए थे। वसंत कुंज से निकले। मैं सोच रही थी अभी कहानी आएगी, मैं हूँ कर रही हूँ। बहुत मजा आया। गाइस इतनी ही थी कहानी। हाँ, 2010 की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शनिदेव का टेम्पल है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब कृष्ण भगवान ब्रज में पैदा हुए थे, बाल रूप में जब वो थे, तो सारे देवता आते थे और उनकी इच्छा होती थी कृष्ण भगवान का बाल रूप का दर्शन करने की। तो ऐसे ही शनिदेव की भी इच्छा हुई कि वो भी भगवान कृष्ण के ऐसे दर्शन करना चाहते हैं, बट यशोदा मैया ने उनको अंदर नहीं आने दिया, उनको द्वार में एंट्री नहीं मिली। तो उन्होंने पास के एक फॉरेस्ट में जाके, वन में जाके बहुत लंबे समय तक तपस्या करी कि भगवान उनको दर्शन दें। तो उनकी तपस्या से खुश होके भगवान कृष्ण एक बर्ड के फॉर्म में आकर उनको दर्शन दिए। तो वो जो कुकू बर्ड था उसका नाम है कोकिला, तो इसीलिए इस जगह को कोकिला वन कहा जाता है। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनको बोला कि जो भी यहाँ शनिदेव के आगे दर्शन करेगा, उनके ऊपर शनिदेव की कभी ऐसी बुरी दृष्टि नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के और शनिदेव के कंबाइंड ब्लेसिंग्स उनको यहाँ पर आकर मिलेंगी। तो ये मान्यता है इस मंदिर की। तो सब आते हैं, बाहर ऑयल मिलता है, शनिदेव को जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं वो सारी मिलती हैं। तो तेल की बॉटल्स लेके लोग चढ़ा रहे थे मंदिर में। लोग इस टाइम 2-4 लोग ही हमें दिखे। आई एम श्योर कि सैटरडे को ज्यादा लोग आते होंगे। और किसी ने बाहर हमें ये भी बताया कि ये मंदिर 24 आवर्स खुला है, 24 घंटे खुला है। और बरसाना से पहले कोसी कला में एग्जैक्टली ये मंदिर पड़ता है। कोसी कला में कोकिला वन के अंदर। हाईवे से ही कट है। हाँ, हाईवे से ही कट है, बट जब हम बरसाना जा भी रहे होते हैं उस तरफ भी एक एग्जिट है। एग्जिट निकलती है। 2 रास्ते हैं यहाँ जाने के। तो आप जब बरसाना आए तो यहाँ पर आके शनिदेव के दर्शन भी कर सकते हैं।
A few minutes later. यार हमें भूख लग रही थी, हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं, तो एक रेस्टोरेंट में आए थे जिसका नाम है कांजीवरम। यहाँ पे फटाफट से एक डोसा खाएंगे और फिर घर निकलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट कितना प्रिटी है।